નમસ્કાર, બુલેટિનમાં હું છું આપની સાથે દાનવી માલી। અત્યારે હાલ નરેન્દ્રસિંહ તોમર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે, સીધા જઈએ ત્યાં। कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता बम्पर विक्ट्री मिली है, 150 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। क्या कहना चाहेंगे? 150 से ज्यादा सीटों ये महाविजय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। हमारे साथ बात करने के लिए सर, ये शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएं उतारी जमीन पर, उनकी विजय आप क्या कहना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कई आरोप लगाए, हिंदुत्व का एजेंडा फैला रहा है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक बड़ी जीत ये कहा सकता है, किसको श्रेय जाता है? भारतीय जनता पार्टी की इस महाविजय के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है, उनको जनता द्वारा दिए गए प्रेम और स्नेह की विजय है। और यह विजय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके द्वारा संचालित की गई योजनाएं, जिसमें लाडली बहना का उल्लेख करना सामायिक है, ऐसी सारी योजनाओं की विजय है। सर, हिंदी को लेकर विपक्ष कह रहा था कि इस बार कहीं सीधे तौर पर उनकी सरकार बनेगी। ये आंकड़े जो आए हैं, विपक्ष के लोग झूठ की बैसाखी पर बैठकर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते थे। हमने उस समय भी ये कहा था, सांच को आंच नहीं, कोई कुछ भी बोले, आने वाले कल में जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नहीं सर, हिंदी को लेकर जीत के लड्डू यदि कहा जाए तो जीत के लड्डू भी आ गए हैं। स्वाभाविक बात है, सबको बधाई, हमारे मेयर साहब बहुत बधाई। ये कहीं તો નરેન્દ્રસિંહ તોમરે ખૂબ જ અત્યારે હાલ બીજેપી દિલ્હી કાર્યાલયના સીધા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ, કેવો ઉત્સાહનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે તમામ જગ્યા પર। ભાજપને લઈને જે અત્યારે હાલ માહોલ છે ઉત્સાહનો તમામ લોકોમાં દેખાઈ રહ્યો છે। તો ખાસ કરીને એમપીમાં જે રીતે વાત કરીને નરેન્દ્રસિંહ તોમરે કે મોદીના મનમાં એમપી અને એમપીના મનમાં મોદી જે છે તે દેખાઈ રહ્યા છે। જે રીતે ધીરે ધીરે પરિણામ સામે આવી રહ્યું છે, તેમ બીજેપી જે છે તે લીડ કરતું હોય તેવું નજરે પડી રહ્યું છે। ત્યારે તમામ જે બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ છે તેઓમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો સીધા દ્રશ્યો અમે બતાવી રહ્યા છીએ એમપીના આપને। તમામ લોકો જે રીતે ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છે, જે રીતે અત્યારે હાલ ખબર પડી રહી છે કે તમામ જે સીટ છે તેની પર ક્યાંક વિજય જે છે તે ભાજપ તરફ વળતો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે તમામ લોકોની અંદર उत्साह જોવા મળી રહ્યો છે। સીધા દ્રશ્યો અમે એમપીના બતાવી રહ્યા છીએ। મહાસંગ્રામ 2023 ને લઈને લાઈવ દ્રશ્યો એમપીના આપ સૌ જોઈ શકો છો ટીવી સ્ક્રીન પર। તો તમામ લોકો ભાજપનો ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છે। ભાજપના કાર્યકર્તાઓથી માંડીને તમામ લોકોની અંદર અનેરો ઉત્સાહ છે। લોકોએ કેસરીઓ ધારણ કર્યો છે અને સાથે જ તમામ જે લોકો છે તેઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। તો હાલે જે રીતે પરિસ્થિતિ સામે આવી રહી છે તે પ્રમાણે ભાજપ લીડ કરતું નજરે પડી રહ્યું છે। એમપીમાં ખાસ કરીને જે રીતે ભાજપ લીડ કરી રહ્યું છે, તમામ જે લોકો છે તેમાં ઉત્સાહ છે। જે રીતે સીટ્સની ગણતરી જે રીતે થઈ રહી છે ને તમામ જે લીડ કરતી આ ઘટનાઓ જે સામે આવી રહી છે, ત્યારે અત્યારે હાલ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે તેમ એમપીની અંદર ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ છે। વાત કરીને સમાચારની, ઓવેસીના ગઢમાં ગાબડું પડવાની તૈયારી છે। હૈદરાબાદની એક સીટ પર ભાજપ આગળ છે। હૈદરાબાદની એક સીટ પર કોંગ્રેસ આગળ છે, ત્યારે નામપલ્લી અને કારવાન સીટથી એઆઈએમઆઈએમ પાછળ છે। તો કારવાનમાં ભાજપ અને નામપલ્લીમાં કોંગ્રેસ આગળ છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે।
जनता है और हिंदुत्व है। एग्जिट पोल में तो कहा गया, ग्राउंड लेवल पे आके एग्जिट पोल में कहा गया जो सिनेरियो आ रहा था, क्या देखते हैं प्रधानमंत्री ने जो जनसभाएं की उसका नतीजा ये सामने आया है, लोगों का आशीर्वाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं काम और भाजपा सरकार में काम हुए हैं और वही बोलता है, काम बोलता है और भाजपा का जो काम हुआ है पूरे देश में वह बोला है और बोल रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा लगी लपटी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार हो। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, कहते हिंदुत्व का एजेंडा फैला रहे, और भी कई आरोप लगाए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुओं का देश है तो रहेगा ही, धर्म का देश है रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है और भाजपा धर्म के साथ आगे का सफर देख रहे हैं, 24 चुनाव की राह भी साफ हो गई है, राम जी के साथ है। તમામ જે જનતા છે તેઓનો અતૂટ વિશ્વાસ દેખાઈ રહ્યો છે ભાજપા ઉપર, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર તમામ જનતા છે તે વિશ્વાસ કરી રહી છે। ભરોસાની જે સરકાર છે તેની પર તમામ લોકોએ વિશ્વાસ દાખવ્યો છે। જે રીતે યોજનાઓ જે બહાર પડતી હતી ને તમામ યોજનાઓ છે તેના લાભ પણ લોકોને મળ્યા છે, ત્યારે તમામ લોકો જે છે તે ભાજપ પર ફરી એકવાર વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે। जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, झोटवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अवसर दिया मुझे विधायक बनकर झोटवाड़ा की, राजस्थान की सेवा करने का। और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। राठौड़ साहब, सांसद के रूप में आपको 2 बार का कार्यकाल रहा और अब विधायक के रूप में एक नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, किस तरह देखते हैं आप? तो सांसद का बड़ा क्षेत्र होता है, अब एक घोटवाड़ा भी हालांकि उसी का एक हिस्सा है, लेकिन भूमिका अलग रहेगी। जी, बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि दायरा भले ही क्षेत्रफल छोटा हो, लेकिन जिस गहराई तक काम करना पड़ता है, जिस गहराई तक लोगों को जानना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसमें एक संतुष्टि भी है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की, मोदी सरकार की जो योजना का पैसा जो अलग अलग राज्यों में जाता है, उसको धरातल तक ईमानदारी से पहुंचाना, समय से पहुंचाना, ये जिम्मेदारी रहेगी। और इसीलिए इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अभी तक हम नीति बनाते थे और फंड्स भेजते थे वहाँ पे लोकसभा के अंदर, लेकिन अब विधायक बनकर उसको एग्जीक्यूट करने का एक अवसर मिलेगा। राठौड़ साहब, बड़ी बात यह कि आप जीते भी है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनती दिख भी रही है। ऐसी स्थिति में अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की, क्या मान के चले? अब राठौड़ साहब जो अब तक सांसद की भूमिका में थे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है, लेकिन अब राजस्थान में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनता को किस भूमिका में नजर आएंगे विधायक के साथ? देखिए, हर जिम्मेदारी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस दायित्व को 100% पूरा करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते जो मोर्चा मुझे दिया जाता है उस पर मैं 100% काम करता हूँ। आगे भी जैसे हमारी टीम के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी जैसी जिम्मेदारी देंगे, हमारी पार्टी जैसी जैसी जिम्मेदारी देगी, उसमें हर एक जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, महत्वपूर्ण होती है। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तभी काम पूरा हो पाता है। तो मेरा जो रोल रहेगा उसमें 100% मैं काम करूंगा, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। राठौड़ साहब, अब चर्चा ये भी है कि कल तक उत्सुकता थी परिणाम क्या आएंगे, परिणाम सबके सामने लगभग स्थिति साफ हो चुकी है, चेहरा साफ हो चुका है। अब उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये उत्सुकता तो कई महीनों से चल रही थी। आपके बार बार मीडिया के प्रश्न यही होते थे और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठाए जाते थे, लेकिन आपने देखा कि पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर राज्य में अपना एक तरीका होता है और राजस्थान के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और अब समय के हिसाब से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तय होगा और फिर जैसे भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा समय लाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल की भरपाई हो और राजस्थान सभी राज्यों, अग्रणी राज्य हैं, उनकी श्रेणी में आके खड़ा हो। एक लास्ट सवाल आपकी विधानसभा की, झोटवाड़ा में आपकी पहली प्राथमिकता अब क्या रहने वाली है? झोटवाड़ा अपने आप में एक बड़ी यूनिक विधानसभा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है।
शहरी क्षेत्र ऐसा है जहां पर शहर जैसी सुविधाएं संपूर्ण नहीं हैं। सो मेरा ये दायित्व रहेगा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, नगर निगम हो या जेडीए हो, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर झोटवाड़ा के अंदर सड़कों का निर्माण, पीने का पानी घर तक पहुँचाना, जो हाई टेंशन लाइन्स हैं उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके नीचे सड़कें बनवाना, इन सब का सीवेज लाइन्स तैयार करना, स्वास्थ्य के लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाना, ये सारी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत રાજ્યવર્ધનસિંહ રાઠોડે પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે। જીતની લઈને તેઓએ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે અને સાથે તેમણે ખૂબ જ ઊંડી વાત પણ કહી કે જગ્યા કે જ્યાં કામ કરવાનું છે તે ક્ષેત્રફળ ભલે નાનું હોય, તે જગ્યા ભલે નાની હોય, પરંતુ કામ ઊંડાણપૂર્વક, સચોટ, ઈમાનદારપૂર્વક અને સમયસર કરવું જોઈએ। અત્યારે હાલ શિવરાજસિંહ ચૌહાણ મધ્યપ્રદેશથી સીધા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। એમપીમાં અત્યારે હાલ જે રીતે 9 સીટ પર ભાજપનો અત્યારે હાલ જીત જે છે તે થઈ છે ને સાથે કોંગ્રેસ 3 સીટ પર છે, તો તમામ અત્યારે એમપીની અંદર પણ માહોલ ખૂબ જ સરસ મજાનો લાગી રહ્યો છે। એમપીમાં કહી શકાય કે મોદીના મનમાં એમપી ને એમપીના મનમાં મોદી। आपके भाई ने वचन दिया 12,500 से 1,500, 17,500, 2,000, 22,500, 2500, 27,500 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। શિવરાજસિંહ ચૌહાણે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી છે। ત્યારે હાલ જે રીતે ભાજપ સીટથી આગળ વધી રહ્યું છે તે પ્રમાણે તેઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે। લોકોમાં પણ એટલો જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે જે પ્રમાણે પરિણામ ધીરે ધીરે બહાર આવી રહ્યું છે। તમામ લોકો જે છે તે ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, इस बहुमत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद को जनता ने दिया है। जनता को अभिनंदन के साथ आभार के 55. Last time, you know the circumstances. So circumstances all around Rajasthan tha. Otherwise we did one Rajasthan. Sarkar gayi na on that. That has changed. So expectation is. During my Nalawa, I was trying to find out the single post of Congress category. मैं तो आपने ही मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. Like, okay, we'll start. Let's get over this, and then we can sit and chat for a little while. तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से
देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। मेरी तरफ से तो इतना ही है। और फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन सवाल नहीं, नो सवाल, सवाल नहीं सर, नो सवाल। अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे। ये नहीं करेंगे, चाय पिलाओ इसको। જે રીતે ભાજપ પ્રચંડ બહુમત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે ન માત્ર મધ્યપ્રદેશ પરંતુ છત્તીસગઢ અને રાજસ્થાનમાં પણ બહુમત જે છે તે જોવા મળી રહ્યું છે। બહુમતવાળી સરકાર બનશે તે દેખાઈ રહ્યું છે। સાથે તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ બહુમતીવાળી સરકાર બનાવશે તેવું લાગી રહ્યું છે। હાલની સ્થિતિએ મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપને બહુમતી છે, છત્તીસગઢમાં તથા રાજસ્થાનની અંદર પણ ભાજપને બહુમતી છે ત્યારે તમામ કાર્યકર્તામાં ખુશી છે। फिर से भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, या केंद्र की योजनाओं का जो योग्य क्रियान्वयन किया, डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम। और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे, ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और जनता को पूरा ये विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर बातें को गारंटी को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।